हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होता है ये? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर एंड द सेपरेटिंग ऑफ लाइट विद इन द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ ओपेक ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो इसमें ये बताया है कि ये फिनोमिना आपका जो डिफ्रैक्शन है इसमें क्या है, लाइट आपकी बैंड हो जाती है। क्या हो जाती है? लाइट आपकी बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है। किससे? अराउंड द शार्प कॉर्नर, जो आपके कॉर्नर है ना, कोई भी जैसे ऑब्स्टेकल आएगा रास्ते में, कोई ऑब्स्टेकल आएगा उसमें से जब जैसे उसके किनारों की तरफ आपकी शार्प जो कॉर्नर होते हैं उन किनारों की तरफ आपकी लाइट मुड़ जाती है। ठीक है, और जो आपकी लाइट मुड़ती है वो आपका क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न आपका बोला जाता है। देखो ये मान लिया, इसमें आपको ऐसे समझ में आएगा, जैसे मान लिया ये खिड़की है। ठीक है, इसमें से इधर से जैसे लाइट आ रही है, लाइट तो इसमें से ऐसे आएगी सीधी। अब क्या है, जब ये एंटर करती है तो ये ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी, थोड़ी सी उसके कोणों की तरफ ऐसे मुड़ जाती है, इस प्रकार से मुड़ जाती है। ठीक है ना, ये ऐसे तो तो ऐसे एंटर कर रही है, लेकिन उसके किनारों की तरफ जो आपके खिड़की के किनारे होते हैं ना, उसकी तरफ ऐसे लाइट मुड़ जाती है। यही तो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। ठीक है, देखो मान लिया एक इसी में समझो, ये एक स्लिट होगी, ये आपका क्या है, ये इतना यहाँ पर ये विड्थ है, इसमें से इधर से जैसे लाइट आई इस प्रकार से आएगी, लाइट सीधी आएगी। ठीक है, अब ये लाइट ऐसे सीधी तो जा ही जाएगी, ये थोड़े से इस प्रकार से मुड़ जाती है, इधर ऐसे मुड़ जाती है इसके कॉर्नर के तरफ, ये ना यहाँ इसकी शेडो बनेगी। ये ओपे क्यू हो गया ना, ये बस इसमें इतना सा होल है, बाकी ये ओपे क्यू है, तो इसकी ये यहाँ क्या बनेगी, शेडो बन जाएगी। ये यहाँ तो इसकी इधर से तो जो लाइट ऐसे आ रही है, यहाँ तो ये शेडो बनेगी, इधर भी क्या आपकी शेडो बनेगी, लेकिन इसमें से जो लाइट निकलेगी ना वो थोड़ी सी ये जो शेडो बन रही है ना इनकी तरफ है, ऐसे मुड़ जाती है इसके किनारों की तरफ। तो यही डिफ्रैक्शन होता है आपका, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं आपका। ठीक है, तो इसमें डिफ्रैक्शन इज मोर व्हेन स्लिट विड्थ ए इज स्मॉलर। ज़्यादा डिफ्रैक्शन होगा अगर आपकी ए स्मॉल है, जिसमें से आपकी लाइट निकल रही है, वो विड्थ आपकी छोटी है लेकिन लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो आपका डिफ्रैक्शन होगा ज़्यादा। ठीक है, देखो इसमें आपका एक ये स्लिट ले ली, यहाँ पर ये ली स्लिट आपकी। ठीक है, ये आपकी लाइट वेव इस प्रकार से हमने वेव फ्रंट ये बना दिए, इनके बीच की जो है वो ये वेवलेंथ होगी, ये क्रस्ट ये ऐसे चलती है ना, ये यहाँ ऐसे हमने बता दिया क्रस्ट ट्रफ ऐसे, तो ये आपका बता दिया लैम्डा, इनके बीच की वेवलेंथ। अब ये कहता है देखो ये विड्थ ज़्यादा है इससे, ये बता दिया ना, मान लिया ये वेवलेंथ आपकी जो, इससे ये लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा, इससे ये ए विड्थ आपकी ज़्यादा है, इस जो गैप है ये ज़्यादा है। ठीक है, ये बता दिया ना, ये ज़्यादा है, तो आपका डिफ्रैक्शन उस टाइम पे क्या होगा, ये कम होगा। ये तो आपका इस केस में तो क्या हो जाएगा, जब ए ज़्यादा हो ना, ये विड्थ ज़्यादा और वेवलेंथ आपकी कम हो, तो डिफ्रैक्शन भी आपका कम होता है। अब ये क्या है, अब जो ये विड्थ है ये वाली, इस स्लिट की जो विड्थ है ये और ये लैम्डा ये दोनों बराबर हो, इक्वल हो, तो आपका डिफ्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है। देखो ये तो आपका इतना था, अब ये थोड़ा सा देखो ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन ये कोणों की तरफ ज़्यादा मुड़ गई है, ज़्यादा गैप ऐसे ज़्यादा नहीं बना दिया मैंने, यहाँ आपका ये कम बनाया हुआ। ठीक है, अब क्या है इसमें, और इसमें ये बताया भाई, देखो अब है जो लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है वो है ज़्यादा, लाइट की वेवलेंथ जो लैम्डा है वो क्या है आपकी ज़्यादा है इसमें। ठीक है, लाइट वेवलेंथ लैम्डा ज़्यादा, आने वाली लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है, लेकिन ये ए जो गैप है ये आपका बहुत कम है यहाँ पर। ठीक है, ये विड्थ कम है तो डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। देखो ये आपका डिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका होने लग रहा है, ये देखो यहाँ पर ज़्यादा होने लग रहा है ना, ये आपका ज़्यादा डिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़ें? तो ये आपका डिफ्रैक्शन था। डिफ्रैक्शन मेनली आपने क्या है इसमें कि भाई कोई ऑब्स्टेकल वगैरह है लाइट के उसमें आ जाता है, तो उसके लाइट जब निकलती है तो उसके कॉर्नर की तरफ क्या हो जाती है, लाइट है मुड़ जाती है। यही आपका क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। बस इसमें ये बताया कि जो
मान लिया कोई हम स्लिट ले रहे हैं, उसमें विड्थ जो ए है वो आपकी वेवलेंथ से अगर कम ज़्यादा या इक्वल है, तो ये आपके केस मैंने यहाँ तीनों बता दिए। अगर विड्थ ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है आने वाली लाइट की, तो डिफ्रैक्शन आपका कम होगा। इसमें इक्वल हैं दोनों तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और ये आपका अगर आपकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है और ये गैप कम है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये डिफ्रैक्शन और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट, यानी स्लिट से हम डिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।